आलमी सतह पे हैं, जो जोग्राफिया, हुकूमत या सियासी वाबस्तगी से बालातर है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो। कैद में मौजूद अफराद के साथ वक़ार और इंसानियत के साथ पेश आना ज़रूरी है। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, ख़ानदान और कानूनी मुशीर तक रसाई और मुनसिफाना अदालती अमल मिलना चाहिए। अदालती अहकामात का एहतराम और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। सियासी इख्तलाफात कभी भी किसी कैदी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकते। ये बात की है मीर वाइस उमर फारूक ने। आलमी सतह पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हर तरफ से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं और बड़े पैमाने पे आवाज़ें उठ रही हैं। लोग लेटर्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, NGOs इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई, उससे भी एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ जो लोग मफाहमत पे यकीन रखते थे तहरीक इंसाफ में, एक ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे, हर जमात में, हर ग्रुप के अंदर लोग ऐसे होते हैं, कुछ सख्त गिर होते हैं, कुछ नरम किस्म के लोग होते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफाहमत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए। और यानी उनका अभी भी मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत कर रही है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ना कर रही हो। 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचा है। जबकि जो मुज़ाहमती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है, उसका बयानिया ज़्यादा मजबूत साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब का जब ये स्टेटमेंट आया कि सुहेल अफरीदी को तैयारियां तेज़ करे और अपनी तहरीक को तेज़ करे, तो फिर सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को ठंडा कर पाती है या नहीं। क्योंकि जब इमरान खान साहब की आंख का मामला आया था, तो वो ऐन मौका था जब एक तहरीक खड़ी की जाती, जोर लगाया जाता, सारे निकलते, शोर मचाते और बेशक खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देते, कुछ भी करते। इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि जब मुझे कैद तन्हाई में डाला जाए तो सूबा बंद कर देना, तो इन्होंने तब सूबा बंद नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने कही वो नहीं की गई। तो सुहेल अफरीदी को यह दबाव तब डालना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनडोर एहतजाज किया और इस सारे मामले को ठंडा कर दिया था। लेकिन अभी भी मौका है, सुहेल अफरीदी के पास अभी भी मौका है। वो इस मौके से फ़ायदे उठाकर नौजवानों की बड़ी तादाद को, यानी मिलियंस के अंदर वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते हैं। उनके बीच में जाएं, गली मोहल्लों तक अपने नौजवानों को भेजें, तमाम वुज़रा की ड्यूटियां लगा दें, अपने साथ जितने नौजवान हैं किसी को सांस ना लेने दें, सबको भिजवाएं एक एक ज़िले के अंदर। आगे ज़िले के अंदर कमेटियां बनाएं, तहसीलों के अंदर कमेटियां बनाएं, यूनियन काउंसिल्स के लेवल तक जाएं, हर गली मोहल्ले में वार्ड तक पहुंचें और हर जगह के ऊपर नौजवानों को इकट्ठा करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको उनकी ड्यूटियां बताएं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से निकल कर आएँ। ये मिलियंस के अंदर लोग निकल आएंगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, अगर उसके लिए भी कोई बंदे नहीं निकाल सकता ना, तो फिर उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है जो नहीं निकाल सकता। बहरहाल अब देखते हैं, सुहेल अफरीदी की ड्यूटी तो बहुत बढ़ गई है और अब मुज़ाहमत वाले आगे भी आ गए हैं। तो होता क्या है, एक तो तहरीके इंसाफ की जानिब से अब ये एक तौहीन अदालत की पटिशन भी डाली जाएगी, वो आज के दिन में ही डाली जाएगी, देखते हैं उसका क्या बनता है। बहरहाल अपोजिशन इकट्ठी हुई मौलाना फजल रहमान साहब के घर में और उसके बाद मीडिया टॉक हुई, हुकूमत की काफ़ी बुराइयां की गई, दहशतगर्दी के मामला पे बात की गई, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये पहले भी बात करते हैं, अभी भी बात करते रहे हैं। लेकिन क्या फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के इस इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई डाल सकते हैं? देखिए, फजल रहमान साहब ने पिछले दिनों कुछ सख्त बयान दिए हैं और बड़े सख्त बयान देकर उन्होंने अपनी नेक नियति साबित करने की कोशिश भी की है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मगर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फजल रहमान साहब पिछली मरतबा धोखा खा गए थे, इस मरतबा वो धोखा नहीं खाएंगे, वो बड़ा पक्का हाथ डालना चाहेंगे और उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए। यानी वो चाहते हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में उनकी MNAs और MPs की जो नशिस्तें हैं, उन पर एक अच्छा इत्तेहाद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बन जाए, तो फिर वो इस तहरीक का हिस्सा बने। फजल रहमान साहब इलेक्शन की सियासत करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में उनके ज़्यादा से ज़्यादा अरकान हो और हुकूमतों के अंदर उनका हिस्सा हो। तो वो उनका मतबा नज़र वही होता है, वो पार्लिमानी सियासत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद में रहना चाहते हैं। तो पिछली मरतबा उनके साथ धोखा हो गया था, वो चाहेंगे और वो जानते हैं कि PTI को वोट पड़ना है, अगर उनका PTI के साथ एक इत्तेहाद बन जाता है तो उससे फ़ायदा भी होगा।
बहरहाल फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, उनकी सियासत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी इमरान खान साहब की सियासत है, फजलुर रहमान साहब की स्टेटस को की सियासत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मफादात सबके मिलते हैं तो ये इकट्ठे मिलकर भी चल सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में जो मीडिया है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाले नए बेमिसाल इख्तियारात की जो खबरें हैं वो छपी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा। हालांकि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए हैं कानूनी तौर पे, और फौज के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। मैं इन इख्तियारात के हवाले से कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इख्तियारात का अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि मुसल्लह अफवाज पर जो अहम इख्तियार था सिविल हुक्मरानों का या सिविलियन हुकूमत का जो इख्तियार होता था मुसल्लह अफवाज पर, ये 53 साल बाद बड़ी खामोशी के साथ उसे सरेंडर कर दिया गया आसिम मुनीर साहब के सामने। डिफेंस फोर्सेस का एक्ट 2026 उसकी मंजूरी से पहले रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 स्टार यानी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल तक के तमाम अफसरान के कई अहम मामलात में सदर और वजीर आजम की मुशावरत और मंजूरी लाजिम थी। यानी सदर का और वजीर आजम का हिस्सा होता था बड़ी बड़ी तैनातियों के अंदर फौज के तीनों शोबों में, बहरिया में, आर्मी में और एयरफोर्स में। लेकिन हालिया कानून की मंजूरी के बाद ये तमाम अहम इख्तियारात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के सपुर्द कर दिए गए हैं। अब नए बनने वाले रूल्स ऑफ बिजनेस नहायत अहमियत के हामिल होंगे, और उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारी पोस्टिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी तरक्कियां आने वाली हैं। तो ये सारा का सारा इख्तियार सियासतदानों से लेकर और सिविलियन हुकूमत से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने हाथ में रख लिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि फील्ड मार्शल साहब की ताकत की भूख और लालच ये कम नहीं हो रही। वो लगातार हर 2-4 हफ्ते के बाद एक नया ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं, कभी इस्तिस्ना, कभी एक्सटेंशन, कभी एक कानून, फिर CDF का ओहदा, फिर फील्ड मार्शल का ओहदा, और अब CDF को जिस नौयत के इख्तियारात मिल गए हैं ये तो बेमिसाल ताकत है। पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास इतने इख्तियारात नहीं है। नाजरीन, अहमद फरहाद साहब के बारे में मैं दोबारा बात करूंगा। मैंने